डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो क्वेश्चन इसका है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। वन क्वेश्चन करेंगे इसका पार्ट, यानी कि हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है इसका। तो फर्स्ट पार्ट इसका दिया गया आपके पास 13/4 + 3 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 13/4 + √3। अब इसको सिंपली सोल्व करते हैं। वेरी सिंपल है कि आपने इसके जो से ये नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, बेसिकली ऊपर वाला हमारे पास न्यूमिनेटर होता है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके कॉन्जुगेट के साथ न्यूमिनेटर। तो 13/4 + √3 मल्टीप्लाई बाय इसके कॉन्जुगेट मीन के आपने जो इसके सेकंड वाली वैल्यूज़ के साथ जो सा भी साइन होगा उसको चेंज करके कॉन्जुगेट के साथ लिख देना। यहाँ पर अगर प्लस है तो -3 √3 डिवाइडेड बाय 4 -√3। अब देखिए ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ होगी न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये नीचे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब 13 मल्टीप्लाई बाय 4 -√3 डिवाइडेड बाय इसी तरह। अब यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ बन रही, यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर a² - b² इज़ इक्वल टू a - b एंड a + b। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास इस तरह फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर जिसमें पहले a भी सेम हो दोनों में और दरमियान में माइनस यहाँ आ रहा है और इसमें प्लस आ रहा है, b भी दोनों में बन रहा है सेम, तो यहाँ पर फिर डायरेक्ट हम फार्मूला ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये 4 देखें दोनों के फर्स्ट में आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 4 का स्क्वायर, और इसी तरह √3 आ रहा है, दरमियान में आपने माइनस लेना है फार्मूले के मुताबिक, इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। देन आगे नेक्स्ट हम लिखेंगे 13/4 -√3 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास 16 आ गया, लेकिन इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल तो -3 आ जाएगा। इसी तरह 13/4 -√3 डिवाइडेड बाय 16 में से 3 निकाले तो हमारे पास 13 रह गया, और 13 से कैंसिल तो देखें रैशनलाइज हो गया हमारे पास 4 -3 रह गया स्क्वायर रूट। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है अभी √2 + √5 डिवाइडेड बाय √3। अब देखिए यहाँ पर √3 दिया गया है ओनली एक सिंगल, तो इसमें आपने कॉन्जुगेट नहीं लेना क्योंकि सेकंड वैल्यूज़ ही नहीं है हमारे पास, तो आपने सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है √2 + √5 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3 ओवर, यानी कि ऊपर भी डिनोमिनेटर के साथ न्यूमिनेटर के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देना आपने इसको। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करवाता हूँ न्यूमिनेटर को। ये तो यहाँ पर ये देखें ये आपके पास बेसिकली इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, नीचे दोनों सेम है तो होल का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखें ज़रा नेक्स्ट √3 बाहर मैंने लिख दिया है, √2 प्लस इंटू यानी कि आपके पास 5 स्क्वायर रूट आ रहा है, देन यहाँ पर से होल स्क्वायर रूट बन गया स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ओनली हमारे पास यहाँ रह गया 3 स्क्वायर रूट और विद √2 + 5 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ से इसको आप मल्टीप्लाई करके भी अंदर लिख सकते हैं। ये 3 स्क्वायर रूट आ रहा है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आपके पास 6 बन जाएगा, और प्लस इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। अब देखिए ये मैंने डायरेक्ट इस तरह क्यों लिख दिया, ये प्रॉपर्टीज़ हैं याद रखिएगा। अगर दो डिफरेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों इस तरह से रेडिकल फॉर्म में, तो हम उसको एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिख सकते होते हैं m × n। तो यहाँ से देखिएगा 3 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 बन जाएगा। इसी तरह 3 5 15, तो हमारे पास 15 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 ओनली रहेगा। तो ये आपके पास सिंपली इसका आंसर भी। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या जी, तो थर्ड पार्ट दिया गया है √2 - 1
डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। अब देखिए इसमें भी ओनली 5 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 5 के साथ ही न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिनोमिनेटर को। ये 1 है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ से देखिए कि ये मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ स्क्वायर रूट 5 बाहर रह गया, लिख लिया हमने, और 2 - 1 डिवाइडेड बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे जब, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली हमारे पास 5 स्क्वायर रूट और विद 2 स्क्वायर रूट -1 डिवाइडेड बाय 5 रह जाएगा। अब यहाँ तक भी आप छोड़ दें तो आंसर आपका ठीक है, लेकिन आपने इसको मल्टीप्लाई बेसिकली अंदर करवा देना। जब ये 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 स्क्वायर रूट बन जाएगा। इसी तरह 5 स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर रूट 5 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5। ये देखें आपके पास रैशनलाइज होने के बाद सिंप्लीफाई 5 रह गया, क्योंकि पहले देखें रेडिकल फॉर्म में था, अब ओनली 5 आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4 जी। तो ये 4 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें टेक्निकल है, इसको हम देखते हैं। 6 - 4 रेडिकल 2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 रेडिकल 2। अब देखिए कॉन्जुगेट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसमें सिंगल था लेकिन इसमें डबल आ रहा है, तो अब क्या करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी। तो नीचे आ जाएगी वैल्यूज़ हमारे पास -4 रेडिकल 2। अब देखिए ऊपर जो सी वैल्यूज़ है इसमें भी सेम है, 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, इसमें भी 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, तो बेसिकली ये दोनों सेम है, तो इसको हम लिख लेंगे होल का स्क्वायर। 6 - 4 रेडिकल 2 होल का स्क्वायर, रेडिकल भी आप कह सकते हैं इसको, आप स्क्वायर रूट भी रीड कर सकते हैं, लेकिन नीचे वही फार्मूला बन रहा है जो प्रीवियस मैं आपको बता चुका हूँ। a का स्क्वायर - b का स्क्वायर = a - b एंड a + b के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6 स्क्वायर - 4 रेडिकल 2 का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ से ऊपर वाला फार्मूला बन रहा है, मैं जनरली यहाँ पर लिख भी देता हूँ। माइनस वाला है तो चले माइनस वाला ओपन कर लेते हैं। a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसकी जगह डायरेक्ट a का स्क्वायर -2, सपोज़ ये दोनों a b है हमारे पास, 6a आ गया और b 4 रेडिकल 2 और प्लस b का स्क्वायर मीन 4 रेडिकल 2 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ से ये 6 का स्क्वायर लेंगे 36 आ जाएगा और 4। अब देखिए ये दो वैल्यूज़ है, जब ओपन करोगे 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ओनली 2 रह जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज़ का स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पर 36 आ जाएगा। ये देखें 2 6 12 और 12 4 48 आ जाएगा यहाँ पर, विद स्क्वायर रूट 2 भी आ जाएगा। अब इसको भी ओपन करोगे तो इसी तरह आ जाएगा जैसे हमने ये वाले लिखे हैं 16 और विद आपके पास मल्टीप्लाई 2 और दिक्स माइनस वैल्यूज़ हमारे पास 36 - 32 आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे फिर 36 ऐसे रहने देंगे, 36 - 48 स्क्वायर रूट 2। अब देखिए 16 2 32 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, ये 36 में से हमने माइनस किया 32 को तो हमारे पास ओनली 4 रह गया। अब ये वैल्यूज़ हम इसमें ऐड करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा 68 - 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे वैल्यूज़। कॉमन लेंगे तो बेसिकली ये कॉमन आएगा 4 17 होता है 68 और यहाँ से नेक्स्ट आप कॉमन लेंगे तो 12 4 48 होता है, विद स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। तो ये वैल्यूज़ 4 से 4 कैंसिल, तो ये इसका सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा 17 - 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये इसका आंसर आ गया बेटा। तो ये वेरी सिंपल। इसी तरह अब नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं जी। तो 5 में हम करेंगे इसी तरह, इसमें भी कॉन्जुगेट के साथ पहले डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब देखिएगा ऊपर फिर वही फॉर्म बन गई, दोनों में सेम अमाउंट आ रही, तो हम इसका होल का स्क्वायर लिख लेंगे। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट
यहाँ पर भी आइडेंटिटी यूज़ होगी, फार्मूला ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो ऊपर फार्मूला ओपन कीजिएगा माइनस वाला ही, तो ए का स्केयर लेंगे स्केयर रूट 3 माइनस 2 स्केयर रूट 3 और स्केयर रूट 2 में हमारे पास ये आ जाएगा 2 स्केयर रूट होल का स्केयर डिवाइडेड बाय ये स्केयर रूट 2 से कैंसिल, तो हमारे पास 3 रह गए, ये भी स्केयर रूट से कैंसिल हो गया तो यहाँ 2 रह गया ओनली। तो यहाँ से वैल्यूज़ हमारे पास ये भी स्केयर रूट बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, तो 3। अब देखें ये 2 और ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, तो हम इसको एक स्केयर रूट के नीचे लिख सकते हैं। 2 3 ज़ा 6 बन जाएगा और प्लस का यहाँ से 4 यानी कि 2 आ जाएगा, स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्केयर के साथ डिवाइडेड बाय 3 में से हम निकालेंगे 1 नहीं रह जाना। तो यहाँ से हमारे पास 2 और 3 ऐड करते तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी 5 और -2 स्केयर रूट 6 डिवाइडेड बाय 1। तो ये